साजिद साहब, अब चिरकुट से दोस्ती हो गई क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म? नहीं नहीं नहीं, अब हमें कोई और केवल चेहरा दिखाने का कोई मुझे शौक नहीं है। ना भाजपा और कांग्रेस की बकवास सुनने के लिए बैठे थे हम। हाँ, कांग्रेस तो सहयोगी है भाई आपकी, सुनील सिंह साजन साहब। इंडिया गठबंधन में आप, बीजेपी को हराना है। अरे भाई सहयोगी तो मैंने पहले ही कहा ना, अगर केवल कांग्रेस और भाजपा को ही सुनाना था तो आप मुझे एक मैसेज कर देते, आपके यहां से कोई मुझे मैसेज कर देता, मैं जी टीवी लगा लेता और अपने टीवी पे देख लेता। हमारा कम से कम 1 घंटे खराब नहीं होता आपके कार्यक्रम। माफी चाहूंगा इस बात के लिए, मैं समझता हूं। अब पर आप सुन रहे होंगे कि मैं किस दबाव से जो है ये एंकरिंग कर रहा हूं। आजकल तो प्रवक्ता भी धमकाने लगते हैं। मुझे लगता है आप पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आप पे बीजेपी दबाव बना लेगी या कांग्रेस दबाव बना लेगी? आप भी तो बना रहे हैं कि मेरे आधे घंटे बर्बाद हो गए, 1 घंटे बर्बाद बना लेगी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आपके चैनल को आईना दिखा रहा हूं। चलिए, मैंने देख लिया आईना। इस तरीके की होती, हम लोग भी डिबेट करते हैं और देश डिबेट देखता है, ऐसा नहीं है। एक पक्षी होकर के कभी कोई बात नहीं होती। मैं मुद्दे पे आता हूं। खैर, हटा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा गया, इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री की गरिमा होनी चाहिए। हां, उसको आप थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में शुद्ध कर सकते थे कि वो शुभ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए शुभ नहीं है। किसानों के लिए शुभ नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए शुभ नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ नहीं है, जो लोग चाहते महंगाई ना हो उनके लिए शुभ नहीं, जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए शुभ नहीं है, पिछड़ों के लिए शुभ नहीं है, महिलाओं के लिए शुभ नहीं है। यह बात तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं ये पनौती है या ये अशुभ है पूरे देश के लिए, तो मैं ये बात कतई नहीं स्वीकार कर सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए अशुभ हैं। अगर पूरे देश के लिए अशुभ होते तो अडानी के लिए कैसे शुभ होते? पूरे देश के लिए अगर अशुभ होते तो भ्रष्टाचारियों के लिए कैसे शुभ होते? वो जेल से छूटे हुए बलात्कारियों के लिए कैसे शुभ होते? वो पुलिस के हत्यारे सुबोध सिंह के हत्यारे के लिए कैसे शुभ होते? वो कैसे शुभ होते किसानों पर थार चढ़ा देने वालों पर? कैसे शुभ होते महिला का चीरहरण कर देने वाले दुशासनों पर? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अशुभ है और कुछ लोगों के लिए शुभ है। यह अलग की बात है कि इस देश की बड़ी आवाम के लिए वो अशुभ है, क्योंकि उनके फैसले, नोटबंदी अशुभ रहा, व्यापारी मर गया, रोजगार आए नहीं, इंडस्ट्रियां आई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। और ये जो बात आप लगातार पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा गया अशुभ है, ये कांग्रेस ने तो बाद में कहा। जिस दिन फाइनल था उससे पहले पूरे देश का आम आदमी कह रहा था, बच्चा बच्चा कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी अगर मैच देखने नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी। हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री जी चले गए तो इंडिया हार गई। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। और एक बार लगातार कांग्रेस और बीजेपी कह रही और आप भी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा कहां कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा इस बात को कि हमने रामायण की सीरियल में देखा था ऐसी हंसी। इसका मतलब शूर्पणखा की हंसी की संज्ञा उन्होंने दी। कहां दी संज्ञा? संज्ञा देने का मतलब क्या होता है? अरे क्यों नहीं दी? अरे वाह, पत्रकार हैं आप। अरे वहां तो ताड़का भी हंसती थी, कुंभकर्ण भी हंसता था, शूर्पणखा भी हंसती थी, रावण भी हंसता था। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं सर। मैं बिल्कुल बुद्धिजीवी नहीं हूं। आप सच्चाई को जान रहे हैं। ये आप सच्चाई को जान रहे हैं, उसके बाद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं अडानी के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं, बलात्कारियों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं, देश का पैसा लूट कर भागने वाले देश के गद्दारों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ हैं? इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं कि चीरहरण करने वालों के लिए शुभ हैं? इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं कि किसानों के लिए अशुभ हैं, बेरोजगारों के लिए अशुभ हैं, देश के अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ हैं, देश की सीमा के लिए अशुभ हैं, देश के जवानों के लिए अशुभ हैं? इसको तो स्वीकार करेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी आपका जवाब। बाने के लिए अशुभ है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं दीपक भाई, ये बताएंगे कि इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी शुभ है कि अशुभ है? इनका जो गठबंधन, जो ये अभी नया मोहब्बत की दुकान है,
मोहब्बत की दुकान के ये नए नए जो अभी सेल्समैन सब बोल रहे हैं, मुझे पहली बार लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान में अपमान का पकवान बेचने वाले लोग भी आजकल मोहब्बत की बात कर रहे हैं। जहां भी देखो सिर्फ और सिर्फ अपमान की ही बात कर रहे हैं। अरे निश्चित तौर पर अशुभ होंगे, भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे, देशद्रोहियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे, भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अशुभ होंगे। अब आप तो कहने लगे हैं कि इंडिया के लिए भी अशुभ हो गए हैं, इस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, दर्शक सब समझते हैं, लेकिन भारत के लिए तो शुभ है। आज चौथी अर्थव्यवस्था की तरफ हमने पहली कदम बढ़ा दिया है और आर्थिक आजादी मिलने जा रही है देश को। कांग्रेस के समय में पूर्ण आजादी तो नहीं मिल पाई थी, और जो मिली भी आजादी तो कहीं ना कहीं सिस्टर कंपनी बन करके कांग्रेस किसी न किसी विदेशियों के हाथ से काम कर रही है भारत में। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भारत को आर्थिक आजादी 2024 में मिल जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और इनके सहयोगियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप अपना ही सम्मान तो कांग्रेस में बचा लीजिए, फिर आप देश का सम्मान की चिंता करिएगा। अखिलेश बोला जाता है तब आप इस तरह की बात करते हैं। आपके नेता कांग्रेस पार्टी को चिरकुट करते हैं, वाह रे गठबंधन, मजा आ गया। किस तरह से आप देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। और आप इस तरह से चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव में आप अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी देते आप सारी हद और सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। आपको खेल आया था यही एशियन गेम, आप किसी कांग्रेस के नेता का अगर गूगल में नाम डालिए दीपक जी, पहले घोटाले से आता है कितने हजार करोड़ का इनका है स्टेक इस देश में, और वो भी घोटाले का। तो जिस तरह का सुनील जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। आप हाथ उठा रहे चुके। जी नहीं दीपक जी, क्योंकि ये सम्मानित साथी बोल रहे हैं, मैं इनसे केवल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश से वादे किए थे, क्या नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या बुलेट ट्रेन आ गई, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार क्या मिल रहे हैं, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई, क्या बहन बेटियां सुरक्षित हैं? मतलब कुछ तो बताइए। एम्स कहां बने हैं, अस्पताल कहां हैं, सड़कें कहां हैं, पुल टूट रहे हैं, आप ही उत्तर प्रदेश में जांच करा रहे हैं, 2 एक्सप्रेसवे बैठ गए हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो स्वीकार करिए। और यह मत कहिए कि भ्रष्टाचारियों के लिए अशुभ है प्रधानमंत्री जी। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में है। यह मत कहिए कि बलात्कारियों के लिए अशुभ है, नहीं, जो सच है वो कहिए। यह कहिए कि पिछड़ों के लिए अशुभ है, महिलाओं के लिए अशुभ है, देश के जवानों के लिए अशुभ है, देश की सीमा के लिए अशुभ है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अशुभ है। आप ये कहिए देश के किसानों के लिए अशुभ है, तो उस बात को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, शाहजहांपुर वाला जी क्लोजिंग कमेंट। मैंने बताया कहां शुभ है, और जहां अशुभ है वहां हमने बताया कि अशुभ है। जी न्यूज़।